हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 12th क्लास के हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए 170 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सीरीज लेकर के आया था। उसमें से 130 क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले 3 वीडियो में करा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इन 170 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। इन सभी को पढ़ने के बाद आप आसानी से बना दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना जरूरी है, नहीं सभी वीडियो को देखना। ठीक है, आपको 170 क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है 131। क्या कहता है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है फोर्ट विलियम। कलकत्ता में जो अंग्रेजों का जो किलेबंदी बस्ती था उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आप लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसमें पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। तो लागू हमारा कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं उस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंट वेटन। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। यदि प्रथम पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। ठीक है, कितने में आया था? 1498 में। यह भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था। ठीक है, चलिए, ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आप लोगों को पता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगाया गया था। इसका सही आंसर होगा बंगाल। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लगाया गया था, कॉर्नवालिस कोड के तहत। यह एक कर व्यवस्था था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह हमारा 1855 में आरंभ हुआ था। इसका इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था सिंधु। ठीक है, ये भी पूछता है, सिंधु कान्हू, याद रखिएगा। ठीक है, 1855 में यह विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? सिंधु कान्हू, दो भाई था। ठीक है, इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। देखिए, राजमहल की जो पहाड़ी वाली ज़मीन थी, ठीक है, जिसपे संथाल रहते थे, संथाल एक जाति है। ठीक है, तो संथाल रहते थे, किंतु क्या हुआ कि वहाँ से संथालों को हटा हटा करके राजमहल के पहाड़ी के पीछे वाला ज़मीन को दे दिया गया, जो बंजर भूमि था। ठीक है, उस बंजर भूमि पर संथालों को बोला गया कि आपको 10 साल तक ले कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। किंतु 2 साल में ही क्या क्या संथालों ने उस भूमि को एक उपजाऊ भूमि बना दिया। तो वहाँ पर ज़मींदारों ने मनमानी करना शुरू कर दिया, उस ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश करने लगे और टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, मांगने लगा वहाँ पे भी। इसी के विरोध में इन लोगों ने, संथालों ने, इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में 1855 में विद्रोह किया था, जिसे हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जैसे कि आप लोगों को पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा जो आए थे वो पुर्तगाल से ही आए थे। उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये सब आए। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई थी? ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा रैयतवाड़ी मद्रास में। ठीक है, मद्रास, बम्बई के क्षेत्रों में लगाया गया था सबसे पहले, मद्रास में। देखिए, 3 जो कर व्यवस्था है ये इम्पोर्टेंट है।
एक अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद रैयतवारी, एक है महालवारी, ठीक है, महालवारी। ये तीनों को हम बता देते हैं। ये लगाया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में। उस समय तीनों एक ही हुआ करता था। रैयतवारी व्यवस्था जो यहाँ पे है, ये मद्रास, बम्बई के क्षेत्र में लगाया था। महलवारी वही पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसी में लगाया गया था। तो तीनों का जगह आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण पूछ रहा है, 1 मिनट। देखिए क्या क्वेश्चन था, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखिए कि निर्माण जो इसका हुआ था 1931 में हुआ था, किंतु अगर इसका नींव जो रखा गया था 1901 में ही, सॉरी 1921 में रखा गया था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि निर्माण पूरा कब हुआ था, तो 1931 में। और इसकी नींव इंडिया गेट की कब पड़ी थी, मतलब बनना स्टार्ट कब हुआ था, तो 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और तो 1785 नहीं है, 57 भी नहीं है, 71 भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और इसका सही आंसर है 1774 में, जो फोर्ट विलियम जो बस्ती था ना, उसी में इसका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1774 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। कई लोग आज़ाद हिंद फौज लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इसका स्थापना आज़ाद हिंद फौज ने नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था, स्थापना नहीं किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष जी किए थे। तो अगला देखिए क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किनका? जवाहरलाल नेहरू का। अगला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 है, हाँ 1946 में आया था। इनका काम था, इन्होंने 2 काम किया मुख्य रूप से। एक तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कराया, एक अंतरिम सरकार का गठन किया था कैबिनेट मिशन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कितना? 1906 में। देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। कितना? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा, अच्छा 1 मिनट, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये विलियम जोन्स के काल में हुआ था, ठीक है। और 1905 में इसके बाद वो हट भी गए। अगला जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गण है, आपको पता है। किंतु राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान तो जन गण मन गण। चलिए अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई इनका गांव का नाम दिया हुआ, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा कब लागू हुआ था? एक क्वेश्चन दोबारा है, रिपीट है, 26 जनवरी 1950 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए जिसमें अंग्रेजों ने जीत गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो महलवारी व्यवस्था को लागू किया था लॉर्ड बेंटिक ने। किसने लागू किया था? ठीक है, प्रथम बार लॉर्ड बेंटिक ने ही महलवारी व्यवस्था को लागू किया था, किंतु
यदि इसके जगह पे बेंटिक को हटा करके वारेन हेस्टिंग्स दे दे ऑप्शन में तो ये भी सही होगा। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में अगर दोनों दिया रहे तो बेंटिक, अगर बेंटिक न दिया रहे तो हेस्टिंग्स, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो एक महिला, अंबिका चंद्र मजुमदार। इसका सही आंसर क्या होगा? अंबिका चंद्र मजुमदार। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर है नवगोथिक। क्या? नवगोथिक। चलिए अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1911 में हुआ था, बम्बई में है ये। ठीक है, इंडिया के दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में। चलिए भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। ठीक है, अब प्रथम जो रेल है ये बम्बई में, उसमें बम्बई हुआ करता था, तो बम्बई में बम्बई से ठाणे स्टेशन के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया, भारतीय लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति थे वो सब अंग्रेज थे, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। कितना? 1600 में। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1855 में। संथाल विद्रोह के नेता, हाँ ये देखिए सिंधु कानू था। सिंधु खान यहाँ पे थोड़ा सा गलत है लिखा हुआ, ये टाइप नहीं हो पाया उस तरह से, ऐसे लिखाता है, या तो ऐसे दे दीजिए या नहीं तो ऐसे, सिंधु। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? 57 में नहीं, 1857 की क्रांति हुई थी। 1887 नहीं, 90 नहीं, 75 में हुआ था। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग में का गठन कब हुआ था? 75 में। फलासी के कब लड़ा गया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, 1757 में। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह के, क्योंकि वही तो शहीद हुए थे ना, तो शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। देखिए अब थोड़ा ही 4-5 क्वेश्चन बचा है, आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए आप लोग कि अगला जो वीडियो चाहिए। हिस्ट्री का तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया हमारा, अगला किस सब्जेक्ट का चाहिए? चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। किसको? अम्बेडकर जी को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम लड़ाई युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। दूसरा हुआ था 1526 में, इस बात को ध्यान रखें, सॉरी 1556 में हुआ था। 1556 में पानीपत की दूसरा लड़ाई हुई थी, इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यह बाबर और प्रथम युद्ध है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी के साथ 1024 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको अब किस ज्योग्राफी का चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, या किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग ऑब्जेक्टिव, या हिस्ट्री का। अगर ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या इसके बाद हम आपको हिस्ट्री के पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आप इस 170 क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, 2024 एग्ज़ाम के लिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।